ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज मेरी इच्छा हुई क्यों ना आप मेरे साथ वेद स्वाध्याय करें, कुछ विशेष चुनिंदा मंत्रों के। तो आइए सर्वप्रथम इस गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र को ही ले लेते हैं और इसी से ही प्रारंभ करते हैं अपना स्वाध्याय। बहुत अच्छा होगा अगर आप सपरिवार मुझे सुनेंगे, एक साथ बैठ करके सुनेंगे। थोड़ा सा समय, बहुत छोटी क्लिप बना रही हूं मैं इसकी, आपके ही लिए। सिर्फ मैं स्वाध्याय कर रही हूं स्वयं और आपको भी करवा रही हूं इसका। तो पहले हमने गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र जिसको कहा जाता है, और जिसके जो ऋषि हैं, जिसने इस मंत्र को साक्षात किया, दृष्टा बने, वे विश्वामित्र हैं। और इसका जो विषय है वह देवता जो है वह सविता है। और इसका जो छंद है जिसमें हमने इसका गायन किया, गायत्री छंद है। गायत्री गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाते गाते हमको तार दे। इसीलिए इसको गुरु मंत्र भी कहा। ब्रह्मचारी के लिए भी ये चाहिए, गृहस्थी को भी चाहिए, ये वानप्रस्थी को भी चाहिए और सन्यासी को भी चाहिए। इस मंत्र के भीतर का जो विषय सविता है, सविता वही सर्वस्य प्रसविता, अर्थात सविता जो होता है वह सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो परमपिता परमेश्वर को यहाँ सविता कहा गया है। ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया है, सूर्य चंद्रमा आदि बनाए हैं हमारे प्रकाश के लिए, भौतिक प्रकाश के लिए, और अपना आध्यात्मिक प्रकाश भी उसने हमारी आत्मा के भीतर, सबके भीतर किया हुआ है। तो ऐसे सविता जो कि हमको प्रतिपल प्रेरणा भी करता है काम करने के लिए कि ये काम अच्छा है, ये सही काम है, इसको करो, और ये काम अच्छा नहीं है, इसको मत करो। और प्रेरणा करते के साथ साथ हमको यह भी बताता है कि अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हारी हानि होगी, तुम्हें भय लगेगा, तुम उत्साहहीन हो जाओगे, तुम्हें शंका बसेगी। और अगर तुम यह जानकर के काम करोगे कि यह काम मेरे लिए अच्छा है तो तुम्हें इससे बहुत लाभ मिलेगा, तुम्हें शाबाशी मिलेगी, स्वयं से ही स्वयं तुम उत्साहित हो जाओगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो सविता है, सबके भीतर प्रकाश कर रहा है, सबको प्रेरणा कर रहा है, सबको सही रास्ते पर चला रहा है। ऐसे परमपिता परमेश्वर का हम क्यों नहीं ध्यान करें इस मंत्र के द्वारा। इसीलिए इसको जप मंत्र भी कहा जाता है। इसको जितना अधिक व्यक्ति जप इसका करता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका जितना अधिक जप करेगा उतना अधिक वह पवित्र होता चला जाएगा, अर्थात उसकी भावनाएं पवित्र हो जाएंगी। माना कि आत्मा से वो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन उसकी भावनाएं संसार में आकर के अपवित्र हो जाती हैं। संसार को देख करके, संसार के माया मोह चकाचौंध में फंस करके वो व्यक्ति अपवित्र हो जाया करता है। तो भावनाएं शुद्ध बनी रहें, इसके लिए इस गायत्री मंत्र का जप बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज इसका विनय के द्वारा थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। शब्दार्थ आप सभी को पता है। तत् माने उसको या वह, सवितो सविता, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, भर्ग अविद्या को भस्म करने वाला, देवस्य देवता, देवता को, धीमहि धारण करें या उसका हम ध्यान करें, धियो बुद्धि को, यो जो, न माने हमको या हमारी, प्रचोदयात सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस प्रकार से इसका ये सामान्य अर्थ है एक। अब इसी अर्थ के द्वारा हम जब जप करेंगे, जैसे देखो इससे लाभ क्या मिलेगा और किस तरह से आनंद मिलेगा, क्यों इसका जप करें, थोड़ा सा इस बात को एक छोटी सी घटना के द्वारा समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है, शराब में धुत होकर के वो सड़क पर पड़ा हुआ है। ठीक, अब लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। एक सज्जन व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति उस व्यक्ति को देखते हैं और रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों को तो ये भी डर लगा रहता है कि कोई व्यक्ति इस हालत में बदहवास और बेहोश की अवस्था में पड़ा हुआ है तो कहीं पुलिस आकर के और हम यहाँ खड़े हो जाएं,
और कहीं पुलिस हमको ही ना पकड़ के ले जाए। तो वो डर के मारे कुछ लोग तो रुकते ही नहीं हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, बेचारे दया करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। और कुछ ऐसे विद्वान जन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, विद्वान के साथ साथ सज्जन होते हैं वे लोग, जिनमें धार्मिकता कूट कूट करके बसी होती है। वे लोग चाहते हैं कि इसका हम भला करें। तो ऐसे लोग उस व्यक्ति को उठाते हैं, उठा करके उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन पानी देते हैं, है ना, और उसको बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए सत्संग स्वाध्याय में लगाते हैं। उसको अच्छी अच्छी बातें बता करके रोज अपने साथ ले जाते हैं, जाते हैं कहीं भी, और मतलब उसको स्वाध्याय सत्संग से जोड़े रखते हैं। तो उस व्यक्ति को बहुत आनंद मिलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से किसी जैसे विद्वान ने, संत ने, श्रेष्ठ व्यक्ति ने उसके ऊपर दया कर दी, उस शराबी को बहुत अच्छा व्यक्ति बना दिया, एक सज्जन व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति बना दिया। उसी प्रकार से सेठों के सेठ, महासेठ, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने भी हम पे बड़ी दया कर दी। हमारी यात्रा जीरो थी और जीरो से हम हीरो बन गए। आज किसके कारण हम बने? उस परम पिता परमेश्वर के, जो सबका सेठ है, मालिक है। उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या दया की, किस तरह दया की? जैसे कि उस शराब पीने वाले व्यक्ति के ऊपर जो रोड पर पड़ा हुआ है। तो इस मंत्र के भीतर आप देखोगे कैसे मिलता है वो। देखो, ये पूरी की पूरी घटना इस पूरे मंत्र के ऊपर आ जाती है। ओम, परम पिता परमेश्वर सर्वरक्षक सर्वश्रेष्ठ है, सेठों का सेठ है, महासेठ है। उस परम पिता परमेश्वर ने हम सबके ऊपर क्या दया की? भू, उसने हमको जीवन दिया, मनुष्य का चोला भी दिया उसने हमको। भुवः, उसने हमको दुख से निकाला, जीरो से हीरो बनाया। बुद्धि दी उसने हमको, ज्ञान विवेक दिया। तो हम दुख से निकले तो क्या किया उसने? हमको सुखी बना दिया। तो हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं भगवान से? हे प्रभु, हे ओम परमात्मा, हे सर्वरक्षक प्रभु, हे सेठ जी, हे महासेठ जी, बिल्कुल सरल शब्दों में कहिए, आपने बड़ी दया की। भू, आप तो सचमुच भू, आपने हमको जीवन दिया। अगर आप हमको इसी तरीके से शराब की अवस्था में पड़े रहने देते, सड़क पे बेहोश लेटे रहने देते, तो हमारा क्या होता? ध्यान दीजिए, आत्मा जब शरीर धारण नहीं करती तब तक वो बेहोशी की अवस्था में होती है, मुक्त आत्माओं को छोड़ करके। मुक्त आत्माएं तो फिर ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के आनंद से आनंदी होकर के रहती हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो इस संसार में आए हैं, अभी हम मुक्ति की अवस्था में नहीं, हम बंधन की अवस्था में। तो हम बेहोशी से होश में, अगर परमात्मा ही तो हमको लेके आया है, उसने हमको जीवन दिया है, तो उससे क्या कहेंगे? हे प्रभु, आप ओम हो, आपने भू, आप हमारे जीवन दाता बने हो। भुवः, आपने हमको हमें दुखों से निकाला है, अर्थात फटे हाल से हमको अच्छे हाल में लेकर के आए हो प्रभु। और आपने हमको सुख भी प्रदान किया है, क्योंकि फटे हाल से निकाल करके आपने ही हमको निलाया दहलाया। पहले जब माता के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उसको क्या किया जाता है? स्नान कराया जाता है। हे प्रभु, आपने हमको जीवन दिया, आपने हमें दुखों से निकाला और आपने ही हमको सुखी किया है। प्रभु, आप तो सेठों के सेठ हो, क्योंकि अगर वो अन्न नहीं देता, फल फूल नहीं देता, माता के आंचल में दूध नहीं देता, तो सोचो हमारा जीवन चलता, हम सुखी होते, हम आनंदित होते? नहीं होते। इस मंत्र में छिपी है ये कहानी पूरी की पूरी। भू भुवः स्वः अब तत्सवितुः वरेण्यम। हे प्रभु, आप तो कमाल के हो, सचमुच आप कमाल के हो। आपने ही तो हमको प्रेरणा की है, आपने ही तो हमारी आत्मा में भी प्रकाश किया है, और आपने ही सूर्य चंद्रमा बना करके भौतिक प्रकाश भी किया है। नहीं तो हमने अंधेरे में कैसे होते? हम सूर्य नहीं होता तो हमारी पृथ्वी नहीं होती, तो हम भी नहीं होते। और किसी कारण मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं प्रभु, अगर सूर्य चंद्रमा नहीं होते और हम होते, तो सोचो हम अंधेरे में ठोकर खा रहे होते प्रभु। इसीलिए परमात्मा आपने पहले ही प्रबंध कर दिया, पहले प्रकाश दिया, उसके बाद हमको बनाया। आपने पहले वस्तुएं बनाई, उसके पश्चात व्यक्ति को बनाया। क्योंकि व्यक्ति को बना देता, वस्तुएं नहीं होती हैं, सूर्य चंद्रमा अन्न औषधि ना होते तो हम क्या खाते, हम सुखी कैसे हो सकते? इसलिए प्रभु आप कमाल के हो, आप कमाल के हो। आपने बड़ी ही कृपा कर दी हमारे ऊपर, हमको प्रकाशित भी कर दिया। भीतर भी प्रत्येक का जीवात्मा सत्य और असत्य को पहचानने वाला होता है, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। इसलिए आपने तो हमको हमारे ऊपर कमाल ही कर दिया प्रभु। आप वरेण्यम, आप सचमुच आप चयन करने के योग्य, स्वीकार करने के योग्य, वर्ण करने के योग्य हो। मैं तो माला अभी आपको पहनाने चली हूँ
प्रभु इस प्रकार से आप एक अंदर से भाव उठाइए, आप देखिए कितना आनंद आपके जीवन के भीतर आता है। प्रभु आप कमाल के हो, फटे हाल से अच्छे हाल में लेकर के मुझको आने वाले आप ही हो, प्रेरणा देने वाले आप ही हो, प्रकाश करने वाले आप ही हो। और जब सब कुछ करता है व्यक्ति, कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ वर कोई कन्या हो और उससे कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ वर चुन, तो किसको चुनेगी? जिससे सब कुछ आपको मिलेगा, जिसमें सब अच्छाइयां आपको दिखेंगी। इसके चक्कर में व्यक्ति कुआरा भी रह जाता है जब किसी के भीतर ये अच्छाइयां नहीं मिलती। तो परमेश्वर ऐसा अच्छा वर है हम सबका कि उसके भीतर सब कुछ है, कोई ऐसी कमी नहीं है। कमी है तो अधर्म की, अज्ञान की, अन्याय की, वो उसके भीतर नहीं होता। वो ज्ञानी है, वो धार्मिक है, वो दयालु है, वो सच्चिदानंद है। सारे गुण उसके भीतर, अच्छे अच्छे गुण जितने भी हो सकते हैं, वे सारे गुण उस परमेश्वर के पास हैं। तो हर कन्या हो या वर हो, सब कोई किसको चाहता है? जिस लड़की के भीतर अच्छे सभी गुण मिले, सर्वगुण संपन्न मिले, और जो लड़का भी सर्वगुण संपन्न मिले। लेकिन अब व्यक्ति में तो कमी होती है, क्योंकि अल्पज्यता अपूर्णता है, लेकिन परमेश्वर में कमी होती नहीं, सर्वज्ञता है उसके भीतर। इसीलिए उस परमेश्वर को वर्ण करके और कह रहा है वो व्यक्ति, जैसे हम जैसे लोग कह रहे हैं, हे प्रभु आप तो कमाल के हो, आप सचमुच, अब तो मैं आपको वर ही लूंगा, आप वर्ण करने के योग्य हो। क्यों? क्योंकि भरगो आपने मुझे फटे हाल से अच्छे हाल में लेके आए हो। आपने मेरी अविद्या को नष्ट किया, मुझे प्रकाशित किया। अर्थात मैं बेहोश पड़ा हुआ था, आप मुझे होश में लाए, जागृति की अवस्था में लाए। मैं सुप्तावस्था में था और मुझे आपने ही जागृत किया है। सुप्तावस्था क्या? अविद्या की अवस्था। जागृत अवस्था क्या? विद्या की अवस्था। भरगह आपने मेरी अविद्या को भस्म कर दिया है, आप मुझे जागृत अवस्था में लेकर के आए हो प्रभु। देवस्य, इसीलिए प्रभु आप देवता ही मेरे वर्ण करने के योग्य हो। मैं आप देवता को ही माला पहनाना चाहती हूँ या पहनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने ही मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। इसीलिए प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो। मैं आपको ही धारण कर रही हूँ, धीमहि मैं आपको धारण कर रही हूँ, अर्थात मैं आपका वर्ण कर रही हूँ, अर्थात मैं आपके गुण कर्म स्वभावों के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव बना रही हूँ। मैं आपको एक स्थान पर मीन्स अपने हृदय स्थान पर आपको देख रही हूँ और देख रहा हूँ। आप देख तो कहीं भी सकते हो उसको चलते फिरते, लेकिन आप स्वयं तो हृदय के भीतर हो ना। आत्मा का स्थान तो हृदय के भीतर है। इसलिए ये जो हृदय स्थान है, इसको हेड ऑफिस किया है, कहा गया है, क्योंकि मिलन जहां होता है, परमात्मा कौन है? सर्वश्रेष्ठ है, सबका सेठ है। और वो सेठ कहाँ मिलता है? आत्मा को, वो हृदय के भीतर मिलता है। इसलिए प्रभु क्षम्यता, आप देवता हो, मैं आपको धारण करने के लिए चला हूं प्रभु, मैं आपको धारण कर रहा हूं। और जब व्यक्ति किसी चीज को धारण करता है तो उसी का ध्यान बना रहता है। जैसे एक माला, कोई किसी को माला पहना है तो माला में ही ध्यान रहेगा, उसका सम्मान में ही ध्यान रहेगा, है ना। किसी भी चीज को धारण कर, किसी एक गुण को धारण करे तो उस गुण का ही ध्यान करेगा। धारणा और ध्यान एक ही बात है, मतलब धारण एक आधार है ध्यान का। पहले वो धारण करेगा, उसके बाद उस चीज का ध्यान करता है। किसी ने किसी को माला पहना दी तो उस सम्मान पे ही वो टिका रहेगा पूरे टाइम। इसी प्रकार से धारणा के बाद ही आप अष्टांग योग में भी देखोगे तो धारणा आधार बनता है ध्यान का, तब उसका ध्यान लगता है उस चीज में। पहले व्यक्ति धारण करता है। गाय को खूंटे से बांधते हैं हम, तो किसी भी पशु को खूंटे से बांधिए आप, तो पहले उसको बांधोगे। तो हम धारणा का जो स्थान होता है, पहले धारण करना अर्थात उसको बांध लेना, बात को बांध लेना, या जिस चीज को पाना चाहते हो उस चीज को बांध लेना और उस स्थान पर बांध लेना। तो जैसे गाय खूंटे पे बंध जाती है, इसी प्रकार से हम उस परमपिता परमेश्वर को भी वर्ण करते वक्त उसको अंदर अपने भीतर धारण कर रहे हैं। और क्या धारण कर रहे हैं? उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी साकार प्रतिमा तो वो है नहीं जो आपको चित्र के द्वारा आएगी, क्योंकि रूप रंग रस शब्द स्पर्श सबसे वो रहित है। तो उसको कैसे पाएंगे हम? जो जो उसके भीतर सगुणता है उसके द्वारा हम उसको पाएंगे, और जो जो जिन जिन बातों में वो निर्गुण है उनका ध्यान करके पाएंगे। तो धारणा के बाद में ध्यान उठेगा। तो प्रभु धीमहि मैं धारण कर रहा हूं आपको। अब देखिए किस लिए धारण कर रहा हूं और कैसे धारण कर पाऊंगा मैं उसको। तो कहा धियो यो न प्रचोदयात, हे प्रभु मैं आपको, मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं आपको धारण कर पाऊं, इस दृष्टि से देख पाऊं जिस दृष्टि से मैंने अभी आपसे संबोधन किया कि प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ हो। ये संबोधन कब निकलता है? ये तभी निकलता है जब आप देख रहे हो कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है।
हर वस्तु प्राप्त हो रही है, हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हर अच्छी बात की मुझे प्रेरणा मिल रही है और बुरी बात को छोड़ने की मुझे प्रेरणा मिल रही है। जब ऐसा ध्यान हमारे भीतर आता है, तब ऐसा ही भक्त कह पाता है, प्रभु मुझे इस कार्य के लिए, आपको वर्ण करने के लिए मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं आपको वर्ण करके, जैसे आप संसार का भला कर रहे हो, उपकार कर रहे हो, उसी प्रकार से मैं भी संसार का भला करता चलूं। लेकिन भला कौन कर पाता है? जिस व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति हो, ईश्वरीय शक्ति हो, वही भला कर पाता है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवान बुद्ध, जिन जिन को आप भगवान नाम से कह रहे हो, उनके पास ऐश्वर्य था, भग था, इसलिए वो भगवान भी कहलाए। तो हम भी भगवान हो सकते हैं। भगे भगवान अस्तु, ये हम प्रार्थना भी प्रातः काल उठ करके करते हैं इस बात की। लेकिन कब होगा ये ऐसा? जब हमारे पास अच्छी बुद्धि होगी, अर्थात सत्य की बुद्धि होगी, सत्य को समझने की बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी। बुद्धि सभी को ईश्वर ने दी है, लेकिन सत्य पहचानने की बुद्धि ये हर किसी के पास नहीं है। माना कि जानता व्यक्ति है, लेकिन सत्य को धारण करने की बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती। एक निर्णय कर ले कि मुझे यही काम करना, यही कार्य ठीक है जो ईश्वर ने मुझे कहा है। जो व्यक्ति वेद के अनुकूल चलता है, समझो वो ईश्वर को ही धारण कर रहा है। वेद में जो जो बात आई है वो ईश्वर की ही वाणी होने के नाते वो सारी बातें सत्य हैं, और जहां जहां वेद की बातें गई हैं वे सारी बातें सत्य हैं। इसीलिए जहां जहां से आपको सत्य पकड़ में आता है, वहां वहां से उस सत्य को पकड़िए, उसको धारण करिए, और उस सत्य से जीवन को भर के औरों का भी भला करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है वो जो भिखारी है, जो भिखारी कहो या उसको बेहोश वाली अवस्था का शराबी कहो, जो रोड पे पड़ा हुआ, वो क्या कह रहा है? प्रभु आप कमाल के हो, आपने कमाल कर दिया। मुझे ये मनुष्य का चोला, मतलब मीन्स मुझे होश में लेकर के आए आप, बेहोशी की अवस्था से, सुप्तावस्था से मुझे जागृत अवस्था में लेकर के आए, और मैं तो धन्य हो गया। अब मैं तो आपको ही माला पहना रहा हूँ, मैं आपको ही धारण कर रहा हूँ, अर्थात अब मेरे मेरे आगे अब कोई पर्दा आएगा ही नहीं, अज्ञान का, विद्या का, या बुराइयों का, या दुर्गुणों का, या दुर्व्यसनों का, जिस कारण से मैं इस जमीन पर आया था, इस फुटपाथ पर आया था। प्रभु मैं तो महलों का राजा, मैंने कर क्या दिया? ये मैं कैसे फुटपाथ पर आ गया? मैं तो अपने उसी महल में जाना चाहता हूँ जिस महल में मेरा सेठ रहता है। देखो भावना देखिए, इसके लिए प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर दीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है, बताइए। इस प्रकार से अगर हम प्रार्थना उठाएंगे, मन के भीतर भाव उठाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका हृदय सचमुच इतना पवित्र हो जाएगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा आपका, इतने अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं आएंगी कि आप अपना भी भला करोगे और औरों का भी भला करोगे। तो आइए मेरे साथ छोटा सा एक गीत का गायन कर लेते हैं, स्वरचित गीत का। उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो, आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है? फटे हाल से अच्छे हाल में आ गया, सारी सुख सुविधा है उसके पास, लेकिन प्रार्थना क्या उठा रहा है वो? क्योंकि ईश्वर ने किसी चीज की कमी छोड़ी नहीं है। जो कमी है वो क्या कमी है? ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। बोलिए, ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। निर्मल विचार कर दो, निर्मल व्यवहार कर दो, आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे। मेरे दोष दुर्गुण दुर्व्यसन सारे मिट जाएं। ये पीना खाना मैंने जो सीख लिया है, बुरी बुरी आदतें सीख ली हैं, इसके कारण मेरी बुद्धि काम नहीं करती। क्योंकि कहा भी जाता है जब शराब भीतर जाती है तो बुद्धि बाहर आ जाती है। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे।
मुझ पर हे दया के सागर, दया पार कर दो। मुझ पर हे दया के सागर, दया पार कर दो। उपकारी भगवन मेरे, बस इतना उपकार कर दो। बस इतना सा ही उपकार चाह रहा है वो, क्योंकि व्यक्ति का निर्मल मन हो जाएगा, स्फटिक मणि के समान हो जाएगा, तो अपने आप से ही उसमें अच्छी अच्छी बातें आएंगी, अच्छी अच्छी योजनाएं उठेंगी, और वो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, उसका मानव चोले में आना। तो इस प्रकार से भक्त ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से कहने लगा कि प्रभु, वास्तव में अब मुझे ऐसा लगने लगा है, ये भाव उठाते उठाते, कि मेरा मन भी निर्मल हो रहा है। तो आइए, अब इन दो कड़ियों के बाद समय हमारा पूरा हो गया है, क्योंकि समय की सीमा का ध्यान रखना होता है। भजन को पूरा अगली बार कर दूंगी। वैसे मेरे कई वीडियोज ऐसे हैं जिनमें मैंने भजन को इसको पूरा पूरा भी गाया है। तो आज के लिए मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। गायत्री मंत्र का बार बार जप करिए। और देखिए, गायत्री मंत्र को एक और भाषा में बताना चाहते हैं, इसको और दूसरे ढंग से जानना। देखो, हमें जानना क्या है, इसको इस तरह से समझिए। जानना क्या है, हम क्यों आए थे। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सर्वप्रथम व्यक्ति जिज्ञासा उठाए। जानना क्या है हमको, किसकी जिज्ञासा उठाए, भगवान की। भगवान कौन है, ओम। तो जानना क्या है, ओम को। अब देखिए, इन्हीं पंक्तियों में देखिए, करना क्या है, भू भुवः स्वः को सिद्ध करना है। अर्थात क्या, जीवन, अपनी चेतना, भुवः दुखों से दूरी, और स्वः सुख को प्राप्त करना, ये हमको प्राप्त करना है। इसीलिए हम आए थे, दुख दूर हो जाए, दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाए, है ना। और अत्यंत हमको क्या मिले, सुख मिले, आनंद मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत दुख निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये हमको दर्शनकार समझा रहा है कि अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अत्यंत पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा, नित्य जप करें, और जप करते करते अपना आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, मनन भी करते चले जाएं, अपना परीक्षण भी करते चले जाएं, तो हमको इसमें सिद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, वरना किसको है, जानना है ओम को, करना है भूर्भुवस्सु को सिद्ध, और वरना सविता देव को, और धरना है भर्ग को, उसके ज्ञान को, विशुद्ध तेज को धारण करना है, और समझना क्या है, उसकी प्रेरणा को, जिसका हर समय बुद्धि में प्रभाव बह रहा है। और बनना क्या है, विश्वामित्र ऋषि, क्योंकि इस मंत्र का जो ऋषि है वो विश्वामित्र है। और सुनना क्या है, प्रत्येक शब्द को, एक एक शब्द को, ओम भूर्भुव स्वः। स्वामी सत्यपति जी महाराज रोजड वाले किस तरह से गायत्री मंत्र का पाठ करते थे, हम दौड़ते हैं। वो एक एक शब्द को जब तक नहीं छोड़ते थे, तब तक कि दूसरे शब्द से उसका अर्थ ना जुड़ता चला जाए। हम दौड़ते हैं सिर्फ, वो छोड़ते थे फिर जोड़ते थे, छोड़ते थे जोड़ते थे। और कब तक उसको पढ़ते थे, करते थे उसको, तब तक कि पहला शब्द उनको आत्मसात ना होता चला जाए, तब तक दूसरे शब्द की ओर नहीं बढ़ते थे। इतना धीमे पढ़ते थे उसको। ओ शब्द अर्थ मनन चिंतन भाव उठा लीजिए। भू शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। भुवः शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। स्वः शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। तत् शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। सवितुर शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। वरेण्यम शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। भर्गो शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। देवस्य शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। धीमहि शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। धियो शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। यो शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। नः शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। प्रचोदयात्
शब्द अर्थ चिंतन मनन भाव उठाइए। जब इस तरह से हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, चाहे भले ही थोड़ी सी आपको देर लग जाएगी, जरूरी नहीं है कि आप 50 गायत्री मंत्र पढ़ो, पर अगर 5 गायत्री मंत्र उतने ही समय में अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। आपका तो भला होगा ही, संसार का भी भला। गुरु बिरजानंद महर्षि दयानंद के जो गुरु जी थे, कहते हैं गंगा नदी के भीतर पड़ कर के खड़े होकर के वो घंटों घंटों जप करते थे, लेकिन करते कैसे होंगे? वो बिल्कुल इसी तरह से करते होंगे, तभी जाकर के वो इतने बड़े व्याकरण के विद्वान बने और उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे पुत्र को भी जन्म दिया, अर्थात उस शिष्य को भी प्रेरणा की, जिससे कि आज संसार का कल्याण हो सका, हम सब नारी जाति को एक अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस प्राप्त हो सका, जिसके कारण हम इन वेद मंत्रों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और लोगों तक भी इस ज्ञान को पहुंचा पा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को खूब साझा करें, लोगों को सही ज्ञान पहुंचाएं और जप करना सिखाएं, और शब्द और अर्थ और उनका भाव उठाना भी सिखाएं कि किस तरह से हम वेद मंत्र को पढ़ करके उसका भाव अपने अंदर भीतर स्थित करें। जब तक भाव नहीं उठेगा तब तक जीवन में आने वाला नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव इस 50-52 वर्ष की आयु में कह रहा है। बाकी और बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, हमें सभी का लाभ लेना चाहिए, लेकिन एक सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में मेरे भीतर जो भाव उठे वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नित्य मेरे साथ वेद स्वाध्याय कीजिए, मैंने आज से कड़ी प्रारंभ कर रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इससे सभी को लाभ मिलेगा। एक पुण्य की आहुति अपनी भी आप लगाते जाइए, इसको खूब साझा करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे आगे बढ़ाते रहिए, जिससे वैदिक संस्कृति का ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर सब प्रेम नमस्ते जी।